हमने आपने समय समय पर कुछ डायलॉग सुने हैं, फिल्मों में भी और आमतौर पर भी होता है कि नक्शा बदल देंगे। कई बार हमने भारतीय लिहाज से कहा है पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान का एक वक्त आएगा कि भारत नक्शा बदल देगा, लेकिन पाकिस्तान से पहले एक और देश है जिसका हम नक्शा बदल सकते हैं और यह संभव है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। अब ऐसा क्यों, क्या बांग्लादेश भगवा हो सकता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, हमारा तो बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। शेख हसीना इंडिया आकर के बैठी हुई हैं, वहां पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी बनाती है भारत के उस एक्शन की जो हमने 1971 में किया था। क्योंकि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होते हैं, पाकिस्तान की हालत सबको पता है, और हमारे बगल में वेस्ट बंगाल के बगल में भी अगर पाकिस्तान ही होता है तो यह अवश्यंभावी हो जाएगा कि भारतीय सेना और भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं अचानक आपसे यह बात क्यों कर रहा हूं, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ चीजें हुई हैं जो शायद यह इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के ऊपर भारतीय सेना, भारत सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है। कुछ मेजर बड़ा एक्शन हो सकता है। वो एक्शन वेस्ट बंगाल में होगा, वो एक्शन बांग्लादेश में होगा, पीओके के मोर्चे पर होगा, ये अलग अलग मोर्चे हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश उनमें से सबसे ऊपर मुझे टॉप लिस्ट में लगता है। ये मेरी निजी राय है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतिहास आपको बहुत कम मौके देता है कि आप अपने बड़े विवाद या बड़े भौगोलिक विवाद, अपनी सीमाएं तय कर सकने की स्थिति में हो, और भारत अभी उस स्थिति में है। दूसरा, दुनिया का अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह के सिचुएशन, वो चाहे रूस यूक्रेन में हो, वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, जिसकी जो लड़ाई है उसको खुद ही लड़नी पड़ती है। कोई दूसरा तीसरा बोलने नहीं आता है। लोग ज्ञान देने आएंगे, हथियार बेचने आएंगे, लड़ाई सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। इन फ्यूचर भी जब भी हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ जो कुछ भी होना होगा वो हमको हमारे हिसाब से ही लड़ना पड़ेगा, और हर लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जैसे इजरायली लड़ रहे हैं, रशिया भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कोई नहीं आता मेरे भाई। और इसीलिए जो कुछ सिचुएशन बांग्लादेश में है, और ममता बनर्जी इस खेल में आती हैं कैसे, वो मैं बता देता हूं। ममता बनर्जी अचानक सामने आती हैं, कहती हैं कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मैं तो इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। उससे एक दिन पहले एक तस्वीर आती है चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मोदी की। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई जैसा विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे लिबरल्स कह रहे हैं कि सेटिंग हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कुछ भी करने के लिए, कुछ सेट करने के लिए क्या मिलना जरूरी है? क्या फोटो जारी करना जरूरी है? वीडियो जारी करना जरूरी है? उसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रधानमंत्री और सीजेआई के बीच अगर कुछ ऐसी गोपनीय बातचीत होगी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही लोग फोटो और वीडियो जारी करते हैं पूजा करते हुए। तो मुझे यह लगता है यह महज एक फोटो नहीं है, यह मैसेज है, और यह मैसेज कहीं भेजा गया है शायद उन लोगों तक जिनको यह लगता है कि वो भारत को बहुत इजीली अनबैलेंस कर देंगे, भारत का बैलेंस बिगाड़ देंगे। मैं आपसे एक जगह दिखा रहा हूं, वो है जिसको चिकन नेक कहा जाता है भारत का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल का ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा जो है हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। ये छोटा सा गलियारा है सिलीगुड़ी का, और यही इलाका हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, और वेस्ट बंगाल के ठीक बगल में बांग्लादेश है। बांग्लादेश का सिचुएशन दिमाग में रखिए, वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर का बयान दिमाग में रखिए, और फिर यह सोचिए जब भारत सरकार को धारा 370 श्रीनगर में हटाना था कश्मीर में, तो वहां क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद धारा 370 आ गया। क्यों? क्योंकि बगल में पाकिस्तान था। अब यहां बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में लगातार जो नई अंतरिम सरकार बनी है उसके बने होने के बावजूद वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और यह बात ध्यान रखिए कि वहां हिंदुओं की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है, और वो आबादी अपने घर, दुकान, अपनी इज्जत बचाती हुई बांग्लादेश में फिर रही है। और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक बड़ी संख्या में आबादी आकर के इस उम्मीद में है कि भारत सरकार, भारतीय सेना शायद अपने बॉर्डर्स खोलेगी। और यही कहानी मुझे ये बताती है, या ये अंदेशा आपको देती है कि वेस्ट बंगाल का सिचुएशन, प्रधानमंत्री और सीजेआई का मिलना, एनएसए का रशिया जाना, व्लादिमीर पुतिन से एनएसए डोभाल की करीब 25 मिनट से बातचीत हुई है ज्यादा, और उसमें डोभाल ने यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का मैसेज लेके आया हूं। प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पर्सनली आपसे बैठ करके बात करूं। मुझे यह लग रहा है कि अगर आप गौर करोगे, दुनिया इतिहास को पढ़ोगे, तो आपको यह समझ में आएगा बांग्लादेश जो सिचुएशन है वहां का, यह भारत के लिए एक मौका है। हम हमारे लिहाज से बात कर रहे हैं,
एक मौका है कि ये वाला जो चिकन नेक बता रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी आशा भी है कि चिकन नेक काट देंगे तो नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का राजनीतिक सिचुएशन और वहां के गवर्नर का बयान, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो कल रात कहा है वो एक बार सुनिए। Of the Lady Macbeth of Bengal, all the waters of Hooghly cannot cleanse this tainted hand. There is violence in the street. There is violence in the home. There is violence in the campus. There is violence in the hospital. There is violence in the villages. There is violence in the cities. Violence, violence everywhere. And people are silent. Silent majority. गवर्नर साहब का बयान जो है वो भी तस्दीक ये कर रहा है कि ऐसा संभव है, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आपको यह समझना पड़ेगा बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, वहां के बॉर्डर, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सिचुएशन है उसको लेकर के ऐसी इच्छा आ रही है कि संभवतः ऐसी संभावना है कि बांग्लादेश का नक्शा ही बदल जाए, बांग्लादेश का नक्शा बदल जाए। और ये वाला जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक एलिफेंट नेक होगा, बफेलो नेक होगा या कैमल नेक होगा, ऊंट का नेक होगा, जो भी होना है हो जाएगा। अगर आप दुनिया के सिचुएशन, भारत, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और इन, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कनेक्ट द डॉट्स, वो करोगे तो आपको ये समझ आएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में जिन भी लोगों के पास ताकत है, जो अपनी लड़ाई सुलझाना चाहते हैं, वो और ताकतवर हैं और हिम्मती हैं, तो वो सुलझा लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अब सवाल है कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसमें 2-3 कंडीशन है। वेस्ट बंगाल का सिचुएशन ध्यान रखिए, जो बांग्लादेश का सिचुएशन, और मैं फिर आपसे यह कह रहा हूं कि भारत कभी नहीं चाहेगा, जब तक शेख हसीना थी सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर वहां कट्टरपंथी हावी होते हैं, कट्टरपंथियों की सरकार बनती है, तो भारत सरकार, इंडियन आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तो एक है ही, एक दूसरा पाकिस्तान हम अपने वेस्ट बंगाल के बगल में पाल लें। तो उसको कमजोर करने के लिए या उन कट्टरपंथियों को कह लीजिए कमजोर करने, उनकी सत्ता हिलाने के लिए कुछ और तरीकों पर, यानी सेना के तौर तरीकों का भी इस्तेमाल हो सकता। मैं आपसे यह कह रहा हूं, इसमें 7 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 5 साल लगेगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं एक चीज बहुत कायदे से आपको बता रहा हूं, वो ये कि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, समय चाहे जितना लगे, बांग्लादेश का टूटना तय है, बांग्लादेश के टुकड़े होना तय है, और शायद पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का हिसाब हो जाए, और वो हिसाब होगा वेस्ट बंगाल के बगल में। हो सकता है वेस्ट बंगाल की सीमाएं बढ़ जाएं, वेस्ट बंगाल की सीमाएं बढ़ जाएं, वो जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिसको कथित चिकन नेक कहा जाता है, वो वाला एरिया हमारा बढ़ जाए। और जब आप पढ़ोगे, देखोगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया और बांग्लादेश और इवन एशिया के अंदर, जब आप देखोगे और हमारा सिचुएशन देखोगे, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि यह बेस्ट सिनारियो है। अभी अमेरिका में बहुत सारी चीजें होनी है, चुनाव होने हैं अमेरिका में, और इस बात की प्रबल संभावना है कि ट्रंप वापस आ रहे हैं। इन सब चीजों को जब आप ध्यान में रखोगे तो आपको यह समझ में आएगा, यह चिकन नेक वाला जो हिस्सा है, यह कभी भी बफेलो नेक या फिर एलिफेंट नेक में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि भारत कभी भी मिलिट्री ऑप्शन पर सोच सकता है, और कुछ चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं।